हेलो दोस्तों, तो आज का ये मेरा 70th डे है, यानी 70वां दिन है जबकि कंटिन्यूसली मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और हर दिन आपसे बातें करता हूँ और टोटल वीडियो जो मेरे बन गए हैं करीब 110 से ज़्यादा बन गए। तो अब मैं आपको एक जो अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि मैंने बिज़नेस तो शुरू कर लिया या कर ली, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मैं इस संबंध में कुछ फैक्टर्स आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे कि अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल दोस्तों, पहला जो सबसे स्ट्रांग रीज़न है वो ये कि आप अपने आप को पहचानिए कि हम में क्या क्या खूबी है, कौन कौन सी चीज़ है जो खूबियाँ हैं जिसको मुझे हाईलाइट करना है, जिसको मैं एक्सप्लोर करना है मुझे। एंड दूसरी चीज़ कि आपको टारगेट मार्केट देखना है, कौन सा टारगेट है। एनीवे, ये चीज़ें तो आप कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड दिखने में क्या लगता है वो। मैं कुछ आपके सामने 5 ऐसे कारण रखने जा रहा हूँ जिसे कि आप अगर फॉलो करेंगे तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यस, बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल अपनी सोच है जिसको मैं करके देखा हूँ और आप भी चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्या कारण है? आपका विज़न। आपका विज़न स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आप दूरदर्शी हैं क्या? आप आज भले ही जब तक आपको कुछ दूरदर्शिता अपने आप में नहीं आएगी, तब तक आप आज के डिफ़िकल्टीज़ और जितनी भी तरह के इश्यूज़ हैं, चैलेंजेज हैं, उसमें फंस के रह जाएंगे आप, क्योंकि आपको ये दिख नहीं रहा है कि सचमुच आगे क्या होने वाला। और ये आप पर डिपेंड करता है, आप जैसे करेंगे वैसे होगा। तो कई लोग जो है डेस्परेशन से गाइड होते हैं, किसी तरह से पैसा कुछ कमा लूँ, किसी तरह से कुछ कर लूँ। तो दोस्तों, ऐसा करने पर क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। इट्स ए सर्वाइवल टेक्निक, ये केवल जिंदा रहने के लिए है। तो दोस्तों, मानव जीवन ऐसा है कि अब तक मानव जीवन ऐसा है कि इसमें सर्वाइवल जो है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये हो ही जाता है। देखिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब जो है आराम से सर्वाइव करते हैं, तो फिर ह्यूमन बीइंग कैसे नहीं कर सकता? बिल्कुल। तो केवल हम इतने ही के लिए नहीं बने हैं दोस्तों, हमें इंस्पिरेशन होनी चाहिए। और मैं ये सारे वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप इंस्पायर्ड हो, आप सक्सेसफुल हो। आप अगर सक्सेसफुल होंगे तो दोस्तों फिर मेरा जो ये प्रयास है, मैं समझूंगा सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप में इंस्पिरेशन हो। इंस्पिरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। यस, इंस्पिरेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको विज़न लाती है। अगर आपके पास विज़न नहीं हो तो दोस्तों, कितने भी ड्राइव अप करें, कितने भी पैशन आप शो करें, कुछ नहीं होने वाला। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, कैपिटल, यानी कुछ ना कुछ पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। और ये जो पैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता। जब भी कोई इस तरह के मैं इंटरनेट मार्केटिंग बिजनेस की बात करता हूँ, तो ये कोई बहुत ज़्यादा बिगिनिंग में आपको पैसे लगेंगे ही, लेकिन किसी भी दूसरे बिज़नेस की बात कंपेयर में इस बिज़नेस में आपको पैसे बहुत कम लगने वाले हैं। कोई कंपेयर ही नहीं है दरअसल। ये मिनिमल अमाउंट रिक्वायर्ड। इसमें जो फैक्टर्स जो है वो टाइम का फैक्टर्स बहुत है। तो ये दूसरा फैक्टर था जो मैंने आपसे बताया, मैंने ये कैपिटल का फैक्टर है। आपको कम से कम इतनी बात ज़रूर है कि आपको मेंटली एंड फाइनेंशियली आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, यानी आपको एक सोच रखनी पड़ेगी कि मैं इसमें अपना समय दे रहा हूँ या समय दे रही हूँ। तीसरा जो फैक्टर है वह टाइम कमिटमेंट का। भाई साहब, आप कुछ भी कर लें, अगर कहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो आप किसी भी हालत में समय को मिस ना करें। और जो कमिटमेंट उस समय में आपने किया है, और दूसरे की बात जाने दो, कमिटमेंट आप अपने से कर रहे हैं।
आपका अपने से जो कमिटमेंट है दोस्तों, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप उस कमिटमेंट को कभी नहीं भूलें, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, कोई बात नहीं। हमने अपने आप से कमिटमेंट किया है दोस्तों कि मैं डेली एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं एक से ज़्यादा बना रहा हूँ। आज मैंने आपको बिगनिंग में बताया, आज 70वां दिन है, जबकि 90 डेज चैलेंज था, ये अभी भी कंटिन्यू है। 70वां दिन है आज के इस वीडियो का। और इस 70वें दिन में क्या है, मैं 110 के आसपास करीब वीडियो बना चुका हूँ, या शायद उससे ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक कमिटमेंट है, एक समय का कमिटमेंट कि मैं इसको बना के रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट था कमिटमेंट का। चौथा पॉइंट जो है वो डिसिप्लिन। आप देखिए दोस्तों, अब डिसिप्लिन की बात मैं करता हूँ। जैसे बच्चों में कहा जाता है कि एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन की बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे कुछ भी करें। चाहे उसको आप कह सकते हैं भाई ये रूढ़िवादिता है या जो भी कहें, ऐसा कुछ होता नहीं। रूढ़िवादिता की अलग बातें होती हैं, डिसिप्लिन की बात अलग होती है। तो डिसिप्लिन जो है बिल्कुल फॉलो करना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज में। जब आप लर्निंग स्टेज में हो तो आप अपने नियम को नहीं लागू करें, बस बिल्कुल। भाई साहब, हर चीज़ को सीखने में समय लगता है, घबराइए नहीं आप। आपको डिसिप्लिन का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यस। और इन सबों के बाद जो है, जो लास्ट में जो पॉइंट है, जो कि सचमुच बिल्कुल अहम है, वो है आप सबको लगा दे कर दें, लेकिन साथ में आपको यह भी करना है, अपने आप पे सोच को रखें कि यू आर ऑलरेडी देयर, यानी आप देख पा रहे हैं, यानी आप देख पा रहे हैं रोशनी को, जो रोशनी जो आपको मिलने वाली है ज़िंदगी में, उसको आप देख पा रहे हैं। अपने मन में रखें, विश्वास करें, बिलीव। यस, यू मस्ट बिलीव। बिना विश्वास के दुनिया में कुछ नहीं होता। तो विश्वास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। तो बस ये करना है। और एक सक्सेसफुल पर्सन्स की पहचान जो है कि वो क्विकली डिसीजन लेते हैं और मैसिव एक्शन लेते हैं। तो डिसीजन, ये सारी चीज़ों को देखिए, यू मस्ट डिसाइड, आप डिसीजन लीजिए और टेक मैसिव एक्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।